लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता था। वो आर्थिक रूप से भी करते हैं और अपने परिवार को लेके आते हैं। कैसे हम अपनी माता को निर्मल स्वच्छ रखेंगे तो हम भी निर्मल स्वच्छ रह पाएंगे, निरोगी रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। संस्कृति के परिवर्तन तभी हो पाता है जब बच्चों में भी वो निरंतर चलती रहे। हम केवल अपनी पीढ़ी के लिए नहीं कर रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कर रहे हैं इस तरह की प्रक्रिया। तो इस तरह की प्रक्रिया में चल रही है। अभी तो प्रथम चरण का ही कार्य चल रहा है। इसके बाद सेकंड गवर्नमेंट ने 40 एसटीपी प्लांट के लिए जो है वो चिन्हित भी कर लिया है। सफाई के लिए ही जोर दिया जा रहा है। जल साफ रहेगा, सुंदर रहेगा, तभी जीवन अच्छा और सरल सुखमय रहेगा। जमुना जी में वैसे कोई चीज़ डालने की आवश्यकता है नहीं। गंदा करना उचित नहीं है। सभी को हम यही कहेंगे। गंदी केजरीवाल सरकार ने की है। आज जमुना माता ने उसको ऐसा विदा कर दिया, ऐसा विदा कर दिया, ऐसी बद्दुआ मिली उसको। इतना भव्य तरीके से मनाया गया था, नहीं मनाया? कागजों में ये काम होता था। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में ली और हम पंजाब से भी खत्म करेंगे, वहाँ भी लेंगे और बिहार में भी लेंगे, हम बंगाल में भी लेंगे, हम हर स्टेट में लेंगे। पूरे भारत में अब भगवा मैं कर देंगे। 40,000 के डस्टबिन हमारे जला दिए गए। पिछले सालों ऐसा जब केजरीवाल की सरकार थी तो ऐसा नहीं हो रहा था। नमस्कार, मैं अवतार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है यमुना आईटीओ तट पे और आज भव्य तरीका से पीछे आप बैनर देख सकते हैं, यमुना उत्सव की खुशियाँ और एकदम उत्साह के साथ आज मनाया जा रहा है। तो आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कुछ लोगों से कि ये जो खुशी और माहौल जो मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है। तो हम आपसे ही शुरुआत करेंगे, यमुना उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? ये फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन जो है निरंतर ये कह लीजिए 10 सालों से हम काम कर रहे थे, लेकिन 2022 में हमने इसका पंजीकरण कराया है। तो हर साल हम नवरात्रि का जो प्रथम दिन होता है उसमें इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। पहले छोटे स्तर पे हुआ क्योंकि तब हमारे पास धन उतना नहीं हो पाता था, लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता था, संख्या बल उतनी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब निरंतर 3 सालों से जो हमारा स्तर है वो लगातार बढ़ता आ रहा है। तो लोगों की भी इसमें सहभागिता रहती है, वो आर्थिक रूप से भी करते हैं और अपने परिवार को लेके आते हैं। और इसका हमें जो मुख्यतः लोगों को यहाँ इस कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोग आएँ और जानें कि कैसे हम अपनी माता को निर्मल स्वच्छ रखेंगे तो हम भी निर्मल स्वच्छ रह पाएंगे, निरोगी रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। तो इस तरह का मैसेज जो है लोगों को दिया जाता है, जिसमें अपने परिवार के साथ आते हैं, बच्चे भी देते हैं। क्योंकि संस्कृति के परिवर्तन तभी हो पाता है जब बच्चों में भी वो आए, वो निरंतर चलती रहे। हम केवल अपनी पीढ़ी के लिए नहीं कर रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कर रहे हैं इस तरह की प्रक्रिया। वो तभी होगा जब बच्चे उसे देखेंगे, संस्कार में अपने लाएंगे कि हाँ, हमें माँ को अपनी निर्मल निरोगी रखना है। अच्छा, पिछले 11 सालों से इस भव्य तरीका से यमुना उत्सव मनाया जा रहा था कि नहीं जा रहा था? देखिए, क्या मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि हमारे पास तब उतना अर्थ नहीं होता था, मतलब हम धन नहीं होता था। अब धन भी आया है तो हमारा स्तर छोटा होता था। हम 10 लोग ही बैठ जाते थे, रामायण कर लेते थे, इस तरह की प्रक्रिया होती थी। अब थोड़ा सा हमारे पास में धन आया, कुछ सहयोगी के रूप में लोग आए हैं, तो वो भव्यता लगातार बढ़ती जा रही है। पहले से इस बार का जो आयोजन है और थोड़ा सा हमारा भव्य हुआ है। धन के साथ साथ आपको सिस्टम और सरकार की भी सपोर्ट फुल मिल रही है। नहीं, मैं तो कहूँगा माँ का आशीर्वाद मिल रहा है। सिस्टम से तो हमने नहीं लिया, ये लोगों की अपनी सहभागिता है। लोग इसमें अपनी सहभागिता को मान रहे, वो योगदान कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से मिल रहा है। सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। अभी देख रहा हूँ कि पूरा यमुना अभी पानी सूख गया है, लग रहा है कि एकदम बेहतर होने वाला है कुछ दिनों के अंदर। देखिए, जो मैंने कहा था पहले चरण की जो सफाई उसमें गादों को निकाला गया, फिर जो पानी का फ्लो थोड़ा सा कम किया कि जो गंदा पानी है वो खत्म हो जाए पूरी तरह से, फिर सरकार पानी को छोड़ रही जिससे गंदा पानी वो सोरा बह जाए। तो इस तरह की प्रक्रिया में चल रही है। अभी तो प्रथम चरण का ही कार्य चल रहा है, इसके बाद सेकंड चरण में आएगी। और अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने 40 एसटीपी प्लांट के लिए जो है वो चिन्हित भी कर लिया है। तो उसमें से 38 के लिए उन्होंने जगह भी चिन्हित कर ली है, उसके लिए फंडिंग की प्रोसेस भी होने वाली। तो सरकार जो है प्रथम चरण के काम के साथ साथ दूसरे चरण में भी आने वाली है। चलिए, आपका धन्यवाद। पंडित जी, आप क्या कहेंगे यमुना उत्सव को लेकर? आप क्या कहेंगे, पिछले 11 सालों में इतना उत्सव के साथ मनाया जा रहा था या नहीं मनाया जा रहा था? भैया, हम 3 साल से यहाँ आरती करने आते हैं। ठीक है ना, जमुना जी की आरती करते हैं। और बाबा हैं वो जो है तो अपना सफाई आज वो भी करते रहते हैं, आरती करवाते हैं। यहाँ पे संख्या आती है, लोग आते हैं, ठीक है ना, जुड़ते हैं। और सफाई के लिए ही जोर दिया जा रहा है। जल साफ रहेगा, सुंदर रहेगा, तभी जीवन अच्छा और सरल सुखमय रहेगा। जल ही जीवन है, कुल मिला के इतना ही जानना चाहिए। और हमारी जैसे जितनी नदियाँ हैं सभी शुद्ध रहें, साफ रहें, तभी आनंद है।
अच्छा, सरकार लगातार सफाई में लगी हुई है और मैं ये बात तो हुई नहीं, जल के साथ साथ वायु जो होती है ना, तो इन्हीं से उत्पन्न होती हैं, यही जान लीजिए। तो वायु शुद्ध होनी चाहिए। हाँ, इसका यानी जलवायु वातावरण ये शुद्ध हो, जैसे वृक्ष आदि लगाएं, इससे जो है हमारा वातावरण बढ़िया शुद्ध होगा, साफ होगा, बहुत सुंदर रहेगा। पंडित जी, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, सरकार और सिस्टम भी पूरा लगा हुआ है यमुना की सफाई में, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो देखता हूं कि वो डस्टबिन लगा हुआ है, डस्टबिन के अलावा वो कहीं ना कहीं सामग्री है जो फेंक दे रहे हैं, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को तो यही कहेंगे कि देखिए, डस्टबिन में ही कूड़ा डालें। हाँ, और जमुना जी में वैसे कोई चीज़ डालने की आवश्यकता है नहीं। गंदा करना उचित नहीं है, सभी को हम यही कहेंगे। ठीक है ना? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, आप क्या कहेंगे यमुना उत्सव को लेके, आप क्या कहेंगे? देखो, ये जो यहाँ सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। और मैंने पहले 70 विधानसभा में ये कहा था, 70 विधानसभा सीटों के लिए कहा था कि 70 में हमारी 60 सीट आएगी, और 60 सीट में हमारी 48 सीटें आई हैं। 48 सीटों में हम 12 सीट ऐसे हार गए जिसमें कोई 200 वोटों से हारा है, कोई 1000 वोटों से हारा है, और कोई 500 वोटों से हारा है। अच्छा, और जिस जगह आपका चैनल जो है, जो आप यहाँ से इंटरव्यू जो ले रहे हैं, हम यहाँ पर बैठ भी नहीं सकते थे, यहाँ तो इतनी गंदगी थी। और ये देखो, हमारी माता है, ये हमारी जमुना माता है, जब हम नहाते हैं तो हमारी माता भी तो नहाते हुए देख सकें अपनी माता को। इतनी गंदी केजरीवाल सरकार ने की है, आज जमुना माता ने उसको ऐसा विदा कर दिया है, ऐसा विदा कर दिया, ऐसी बद्दुआ मिली उसको कि कागजों में ये काम होता रहा। और आज हमारी जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए हमने यही, सबसे पहले तो हमारे मोदी जी ने कहा था, हम जमुना माता को जो गंद खाना केजरीवाल सरकार ने किया उसको हम सुधारेंगे। अच्छा, ये यमुना उत्सव पहले 11 सालों में इतना भव्य तरीके से मनाया गया था, नहीं मनाया? ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ये सब कागजों में हुआ है, और कागजों में ऐसा हुआ, और ये हो कैसे सकता था? जहाँ आपका चैनल बोल रहा है, यहाँ तो गंदगी इतनी होती थी, हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले दिल्ली की 70 विधानसभा में बोला था, वो हमारे को मिला। और मैंने ये भी बोला था, दिल्ली के ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा जी को बोला था, आप मेरी विधानसभा से 30,000 वोट से जीतेंगे और आप केंद्र में मंत्री होंगे। बिगर मैं ये नहीं कह सका कि मेरे जो सुषमा स्वराज की जो बेटी है, बिगर वो मंत्री बने, बिगर ये आने वाले समय में वो भी मंत्री बनेगी। क्यों? जो लोग काम करता है उसको हम मोदी जी प्रसाद देते हैं अच्छी तरीके से, सबको देते हैं अच्छी तरीके से। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखो, हमने दिल्ली में ली, और हम ये क्या कहते हैं, पंजाब से भी ख़त्म करेंगे, वहाँ भी लेंगे, और बिहार में भी लेंगे, हम बंगाल में भी लेंगे, हम हर स्टेट में लेंगे। क्यों? जो मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी ने कहा था कि हम राम का मंदिर बनाएंगे, बना दिया, और कहा था 370 हटाएंगे, हमने हटा दी। देख लो, 370 भी हट गई। और दिल्ली की सरकार बनते बोला था, सबसे पहले बोला था हमारी रेखा गुप्ता ने, और मोदी जी ने बोला था पहले, मेरा कहने का मतलब ये है, हम सबसे पहले आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, वो भी दिल्ली सरकार ने हरी झंडी दे दी। यानी पूरे भारत में आप भगवा मैं कर देंगे? बिल्कुल। अरे आप जहाँ आपका चैनल इंटरव्यू ले रहा है, यहाँ तो हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। ये तो हमारी जमुना आरती कितने दिन से होती है, इतना सुधार होता है, इतना काम होता है, मैं आपको क्या कह सकता हूँ, बताओ। ये आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, सरकार इतना मेहनत कर रही है, कुछ लोग जो आते हैं वो सामग्री बाहरी फेंक के चले जाते हैं, उन लोगों के क्या कहेंगे? वो ऐसा है, डस्टबिन लगा दिया गया है। जो हमारे डस्टबिन लगाए थे, 40,000 के डस्टबिन हमारे जला दिए गए, और वो डस्टबिन इसलिए रखे गए थे कि उसमें कूड़ा डाला जाए, और उसके बाद ये चीजें हो। यमुना उत्सव से लेके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश में? जमुना देश में है कि जहाँ से हमारी जमुना माता निकली है, सब जगह साफ मिलेगी और सारे काम होंगे। मैं तो ऐसी जगह से जुड़ा हूँ, फिर आगे जाके देखने क्या चीजें ऐसी होगी। 3 सालों के अंदर में जो बीजेपी दावा कर रही है कि यहाँ पे स्नान कर लेंगे, डुबकी लगा लेंगे, वो पूरा होने वाली है क्या? कौन सी वाली? 3 सालों के अंदर में जो यमुना के अंदर में बोल रहे हैं कि लोग डुबकी लगा लेंगे, वो पूरा हो जाएगा? बिल्कुल होगी, जो वादा किया है वो पूरा होगा। हो पाएगा? बिल्कुल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट, यानी यमुना तट ITO का। और ये भी
यमुना उत्सव धूमधाम से भव्य तरीके से यहाँ मनाया जा रहा है और कह रहे हैं कि करीबन 11 सालों के बाद इस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है और खूब धूमधाम से किया जा रहा है क्योंकि सरकार की भी सपोर्ट है, पब्लिक की भी सपोर्ट है। पहले पिछले सालों ऐसा जब केजरीवाल की सरकार थी तो ऐसा नहीं हो रहा था और नामुमकिन वाली बात थी और आज देखिए भव्य तरीका से मनाया जा रहा है। तो आप ऐसे ही देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।